किया था मैक्सिमा मिनिमा, उसमें डबल डेरिवेटिव यूज़ किया था, चैप्टर 4 ही है। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 4.1। जैसे आपने पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन जो है ना वो हमारे पास रेशन जिसको आप ए से डिनोट करते हो, एक्सेलरेशन ये क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। उसको आप लिखते थे डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। एक्सेलरेशन ये क्या है एक्चुअली, ये आपने वेलोसिटी जो वेलोसिटी होती थी, वेलोसिटी इसको हम वी से डिनोट करेंगे। अब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी वी क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। आप इसको डिस्टेंस को अगर जो डिस्टेंस है उसको आप एस से इस्तेमाल यूज़ करते थे, एस से डिनोट करते थे। तो अगर हम करें कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, ये डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, इसी तरह ये हो जाएगा डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। ये आपने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी को हम रेट ऑफ चेंज है डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अब फ़र्क क्या होगा कि यहाँ हम यूज़ करेंगे ये जो डेल्टा है इसको हम यूज़ करेंगे डी से, और डिस्टेंस जो है ना इसमें हमें दिया हुआ है एस की बजाय एक्स से। तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस को हम यूज़ करेंगे, इसको डिनोट कर लेते हैं। अगर हम एक्स से डिनोट करें तो वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो यहाँ एक्स आ जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। अब क्योंकि हमने डेल्टा बी जो है ना वो डिनोट करता है रेट ऑफ चेंज को, हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है हम इसको डी से डिनोट कर रहे हैं, तो हम ये डेल्टा की बजाय क्या कर देते हैं डी, तो यहाँ डी। इसका मतलब हो गया कि अगर हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो वेलोसिटी आ जाएगा। इसी तरह वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो अब आपने याद रखना है, ये बातें जो है ना वो याद रखनी है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इसको हम डिनोट कर रहे हैं ए से। अब एक्सेलरेशन क्या होगा कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है इन्हीं तीन चीज़ों पे जो है ना वो कर रहे हैं, बेस कर रहे हैं। डिस्टेंस आपको दिया होगा, आपने क्या करना है, सिंपली उसको डिफरेंशिएट कर दिया करेंगे तो वो वेलोसिटी आ जाएगा, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एक्सेलरेशन आ गया। अब जिस तरह ये हमारे पास है डी एक्स ओवर डी टी, इस वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसका मतलब है कि इसको हम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है कि डी एक्स ओवर डी टी है, इसको दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि डिस्टेंस आपको दिया होगा तो आपने जस्ट उसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो वेलोसिटी आ जाएगा, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द डिस्टेंस x मीटर मूव्ड बाय अ पॉइंट इन t सेकेंड इज गिवन बाय x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी 3t स्क्वायर प्लस 4। फाइंड द वेलोसिटी, वो कहता है कि वेलोसिटी मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है आफ्टर 3 सेकेंड। इसका मतलब है कि हमें x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4 ये गिवन है। ये देखें कि x इज इक्वल टू टी क्यूब, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। अब वो कहता है कि आपने क्या करना है, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है वेलोसिटी v मालूम करना है, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, a मालूम करना है, ये दो चीज़ें मालूम करनी है।
अब मैंने आपको बताया है, और ये फिर उसने कहा है कि आफ्टर टी सेकेंड के आफ्टर टी इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद आपने जो है ना ये दोनों चीज़ें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वेलोसिटी मालूम करनी है, फिर एक्सेलरेशन मालूम करना है। अब वेलोसिटी वो कहता है कि 3 सेकंड के बाद आपने जो है ना वो मालूम करनी है। तो मैंने आपको बताया है कि सिंपली वेलोसिटी मालूम करने के लिए आपने जो डिस्टेंस दिया होगा उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो अब हमारे पास ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है। अब हमने इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू टी करना है हमने डिफ्रेंशिएट, क्योंकि इधर एक्सप्रेशन भी हमें ये जो दी हुई है ये टी में है, उसने फाइंड भी हमने टी सेकंड के बाद करना है, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब से पहले हम जितने भी क्वेश्चन करते थे उसको डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो कोई क्वेश्चन होता था इस तरह का, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, इस तरह का होता था, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो इधर वेरिएबल दिया होता था उसकी विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ हमारे पास टी दिया हुआ है तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आता था। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो नीचे टी आ गया। इसका मतलब है डी बाई डी टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो डी बाई डी टी आएगा। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो हमारे पास डी बाई डी एक्स आता है। बस ये थोड़ा सा सिंपल सा फ़र्क है जो आपने इसको करना है। अगर ये बातें समझ में आ गई क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमने इसको करना है, बाकी इस पे ऊपर वही डिफ्रेंशिएशन के हमने फार्मूले लगाने कि ये पावर है तो पावर पहले, पावर में से एक कम, बग़ैर पावर के करेंगे वो 1 हो जाएगा, डी बाई डी टी बग़ैर पावर के 1 आ जाएगा, प्लस 3 है। टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, पावर पहले, पावर में से एक कम, बग़ैर पावर के करेंगे वो 1 आ जाएगा। 4 कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3t स्क्वायर, टी को विद रिस्पेक्ट टू टी किया 1 आ गया, प्लस 3 2 6t, टी को विद रिस्पेक्ट टू किया 1 आ गया, प्लस 0। तो ये अब हमारे पास आ गया डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो इसलिए हम इसको जो है ना वो वेलोसिटी से डिनोट करेंगे कि v, इसका मतलब है कि v आपके पास आ गया 3t स्क्वायर प्लस 6t, ये वेलोसिटी आ गई। अब उसने कहा था फाइंड वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, कि 3 सेकंड के बाद आपने मालूम करनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो हमारे पास आ गई। अब हम कहेंगे कि आफ्टर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस पुट t इज इक्वल टू 3, ये t इज इक्वल टू 3 इसमें हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 6, टी की जगह हमने 3 पुट करना है तो ये हमारे पास आ गया। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 9 27 प्लस 18, ये 35। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई 35। दिस इज़ द वेलोसिटी आफ्टर t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड। ये आपके पास जो है ना वो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई 35 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने मालूम कर लिया, ये वेलोसिटी मालूम हो गई। अब हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन कैसे मालूम करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए हमने वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने वेलोसिटी मालूम की हुई है, ये मालूम की हुई है, ये वेलोसिटी, ये चीज़, ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास है 3t स्क्वायर प्लस 6t। अब हमने क्या करना है कि एक्सेलरेशन मालूम करना है, ये वाला। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी
वी। तो डी वी बाई डी टी जो होता है ना, डी वी बाई डी टी जो है ना वो एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। अब हमने डी बाई डी टी 3t² प्लस 6t। अब हमने इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। इसके ऊपर वही पावर फार्मूला, पावर पहले, पावर में से एक कम, बगैर पावर के करेंगे 1। 6t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 3 to the 6t प्लस 6। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब उसने कहा था कि एक्सेलरेशन मालूम करना है आफ्टर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। वेलोसिटी भी t 3 सेकेंड के बाद और एक्सेलरेशन भी। तो फॉर एक्सेलरेशन आफ्टर 3 सेकेंड पुट t इज इक्वल टू 3। t इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 6। 6 3 ज़र 18 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 24। एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारे पास 24, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास ये तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक के डिस्टेंस दिया होगा, आपने वेलोसिटी मालूम करने के लिए जस्ट उसको डिफरेंशिएट कर देना है। एक्सेलरेशन के लिए आपने क्या करना है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देना है। स्टेटमेंट आपने 1 से 2 दफ़ा पढ़नी है। ये डिस्टेंस दिया हुआ था, उसने कहा ये डिस्टेंस है, उसने कहा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर, ये दोनों चीज़ें आफ्टर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड मालूम करनी। हमने डिस्टेंस ले लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट किया, तो जब dx बाई dt है तो दिस इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई 3t² प्लस 6t। आफ्टर t सेकेंड का मतलब है कि अब हमने इसमें t की जगह 3 पुट कर देना है, तो हमने इधर t की जगह 3 पुट कर दिया, इधर भी पुट कर दिया, तो ये हमारे पास 35 आ गया। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई, ये जो है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास आ गई 35 मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट है। तो ये वेलोसिटी आ गई आफ्टर 30 सेकंड। दूसरी चीज़ उसने कहा था एक्सेलरेशन, तो फिर हमने वेलोसिटी को लिया, ये वेलोसिटी जो हमने फाइंड की थी, वेलोसिटी ली, डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये एक्सेलरेशन होता है। उसको डिफरेंशिएट करने का वही सिंपल फार्मूला ये आपने क्वेश्चन किए हुए हैं। t² को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर पहले, पावर में से कम, बगैर पावर, 6t को करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये 3 to the 6 मल्टीप्लाई किया, 6t आ गया प्लस 6। आफ्टर t सेकेंड मालूम करना है तो t उसमें जो है ना वो वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है ना वो एक्सेलरेशन आ गया आफ्टर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड।